जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में स्वागत है आप सभी का। यहाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहास की वस्तुनिष्ठ इतिहास श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। उस सीरीज के तहत आज हम बात करने वाले हैं प्रपदवाद पर। प्रपदवाद 1956 ईस्वी। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। यानी ये जो विचार है प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन, तो ये जो नकेन बना है ना, नकेन से ही नाम को कंठस्थ कर सकते हैं। नकेन बोले तो ना फार नलिन विलोचन शर्मा, के फार केसरी कुमार, यन फार नरेश। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के जो पहले अक्षर हैं उन्हीं को मिला के नकेन की विचारधारा आई और नकेन जो है ये 1956 में आया। प्रपदवाद और प्रयोगवाद। प्रपदवाद और जो प्रयोगवाद है उसमें मूल अंतर ये है कि जो प्रपदवाद है, प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोगों को साधन मानता है। तो यहाँ पे बेसिकली अंतर क्या है कि प्रपदवाद जो विचारधारा है इसमें ये प्रयोग को अगर ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसको ही साध्य, अल्टीमेट वही जो है उसको गोल मान के चल रहे हैं, साध्य। जबकि जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद प्रयोग को यानी प्रैक्टिकलिटी को एक साधन मानता है। तो ये अंतर हो गया बेसिकली। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रपदवाद के संबंध में क्या लिखा है? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपदवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन फर्स्ट, नकेन सेकेंड नामक संग्रह की भूमिका में दिखाई पड़ता है। सन 1952 में नरेश के संपादत्व में प्रकाशित पत्रिका थी प्रकाश। ये पत्रिका आई 52 में नरेश के संपादकीय तत्व में, और ये प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो यहाँ तक ही था इसका कॉन्सेप्ट। आगे जो है नई कविता का कॉन्सेप्ट है। नई कविता जो है ये 1954 में नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। तो पहले तो यही क्वेश्चन है कि नई कविता किसका या किसके द्वारा दिया गया नाम है? तो अज्ञेय के द्वारा। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सबसे पहले प्रयोग किया था। यानी जो नई कविता का जिक्र है, इस शब्द का प्रयोग है सबसे पहले रेडियो वार्ता में किसने किया था? अज्ञेय जी ने ही किया था। उस पद को सबसे पहले उच्चरित ही इनके द्वारा किया गया और बाद में यही चीज़ जो है नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो कुल मिला के नए कविता के बारे में जो नई कविता जो शब्द प्रस्फुटित हुआ वह अज्ञेय के मुख से हुआ और एक रेडियो वार्ता के दौरान बाद में नए पत्ते में आया। 1953 में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा जो संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो 53 में हमने बताया कि नई कविता शीर्षक से नए पत्ते के नाम से छपा था। बाद में 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से जो है इसका आरंभ माना जाता है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 में मानते हैं। उनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। यानी जो प्रयोगवादी कविता था उसको और परिष्कृत कर दे, तो बच्चन सिंह का मानना वही परिष्कृत रूप नई कविता है जो कि सन 1951 से चल रहा है। मुक्तिबोध लिखते हैं, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज या इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पे जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं उन्होंने भी इसको परिभाषित किया। उन्होंने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सृजन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है,
आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघुमानों की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, एक तो अनुभूति की प्रामाणिकता है और दूसरा बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया, जो अदम्य उत्साह, जीवन कांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखे तो 1911 से 87 हीरानंद, वयंती देवी, भग्नदूत इनका पहला काव्य संग्रह है। ऐसा कोई घर आपने देखा अंतिम काव्य संग्रह है। अज्ञे के द्वारा जो भी काव्य संग्रह है क्रमशः उनमें भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तलम 46, हरी घास पर क्षण भर 49, बावरा हेरी 54, इंद्रधनुष रौदे हुए 57, अरियु करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 61, पूर्वा 1965 और सुनहले सवाल करके 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 70, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, महावृक्ष के नीचे 77, नदी की बाग छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे जो हैं, अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञे की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं, जैसे अषाढ़ वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर छड़बर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। अषाढ़ वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहंग का विसर्जन है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 और भूरी भूरी खाक धूल 1980। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं देखें तो निम्नांकित हैं। चर्चित कविताओं में इनके अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो निम्नवत है, जैसे शमशेर बहादुर सिंह। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहत्ता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। रामविलास शर्मा अपराध भावना का अनुसंधान है। नामोर सिंह के द्वारा अस्मिता की खोज है। इंद्रनाथ मदान आत्म संशोधन का अनुसंधान है। निर्मला जैन कहते हैं अंतःस्थल का विप्लव है। प्रभाकर माचवे लावा। रामविलास शर्मा आरक्षित जीवन की कविता। रामस्वरूप चतुर्वेदी अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के तहत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रश्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित कर बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह निम्न है। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 80, बात बोलेगी 81, काल तुमसे होड़ है मेरी 88 और कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में अज्ञे कहते हैं कि शमशेर कवियों के कवि हैं।
अज्ञे जी कहते हैं शमशेर जो है ये कवियों के कवि हैं। मलेच कहते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यानी मूड है तो लिखा, नहीं तो नहीं लिखा। तो अज्ञे शमशेर को कहते हैं ये कवियों के कवि हैं। मलेच कहते हैं नहीं, ये मूड के कवि हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है उसकी गंभीर प्रयत्न शांति पवित्रता के कारण। मुक्तिबोध शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्तिबोध शमशेर के बारे में कहते हैं कि प्रणय जीवन का प्रसंगवद रसवादी कवि हैं। विष्णु खरे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी कहते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम आमूर्तनीन दो परस्पर प्रतिरोधी मनाही स्थितियों को उनकी कला साधती है। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, टेक्निक में इजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर का कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। स्वयं शमशेर ये कहते हैं, मैं उर्दू और हिंदी का क्या हूँ, दुआब हूँ। शमशेर बहादुर सिंह की जो चर्चित कविताएं वो निम्नोक्त हैं, जैसे इनके द्वारा टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग लंबी कविता, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह निम्न हैं, गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, इदम नमम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, कालजयी 1980। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। किसे? भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की जो चर्चित कविताएं निम्नांकित है, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। काव्य संग्रह वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। प्रबंध काव्य संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नवत है, उषस 1, 2, 3, 4, किरण धेनुए, चाहता मन। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं धर्मवीर भारती की जो है ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 55, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। और इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो इनकी कृतियां जो हैं काठ की घंटियां, इनकी कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। तो ये क्रमशः इनके द्वारा जो भी रचित रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो भी रचनाएं हैं उनमें है कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहंग से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में मैंने कब कहा। केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नांकित हैं।
केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कृतियों की बात करें तो अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग, तालस्टाय और साइकिल। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं निम्न है। बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कवि और काव्य संग्रह क्रमशः देखें। ये सभी प्रयोगवाद के अन्य कवियों में रामविलास शर्मा, और रामविलास शर्मा के काव्य संग्रह में रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे, बौद्ध वैराग्य, प्रारंभिक कविताएं 1997, प्रभाकर माजवे का मेपल, स्वप्न भंग, अनुच्छड़, नेमीचंद जैन का अचानक हम फिर एकांत, गिरिजा कुमार माथुर का मंजीर, नाश और निर्माण 1946, धूप के दान, शिला पंख चमकीले छाया, मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साथी रहे वर्तमान। भारत भूषण अग्रवाल, इनकी जो रचनाएं हैं, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, इतना व सूरज, अनुपस्थित लोग, शकुंत माथुर का चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी, हरे नारायण व्यास का मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, रघुवीर साय का सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 67, हंसो सो जल्दी हंसो 75, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 89, एक समय था। विजय देव नारायण शाही, इनकी रचनाएं साकी, मछली घर, संवाद तुमसे, कुंवर नारायण का चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, प्रबंध काव्य, आत्मजयी 65, बाजसवा के बहाने 2008। अब यहाँ से जो हमारा सेशन शुरू होगा नेक्स्ट, वो 60वीं कविता आंदोलन पर रहेगा। तो इसे हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से। आप इसे निरंतर सुनते रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें, और चैनल पर अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।